फ्रेंड्स, आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं परीक्षाओं में वो सीधे सीधे नहीं पूछे जाते हैं, चाहे वो जीएस के हों, मतलब जनरल स्टडीज से हो या करंट अफेयर्स से हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मतलब स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे प्रश्न याद कर लेते हैं कि क्या किसने जीता, पहली बार किसने जीता। बस हम इस तरह से आंसर जो फोर ऑप्शंस वाले प्रश्न हैं उनको लर्न कर लेते हैं। फिर उसके बाद परीक्षा में जाते हैं तो हमारे दिमाग से स्लिप हो जाता है कि यार कौन सा ऑप्शन था, यही था वही था, इस तरह कंफ्यूजन में हम रॉन्ग कर देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इस तरह का तरीका बता रही हूँ कि आप लोग कभी भी अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स कभी भी नहीं भूलेंगे और खुद से प्रश्न आप लोग फ्रेम कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आप लोग खुद से प्रश्न फ्रेम कर पाएंगे और कभी आप भूलेंगे नहीं करंट अफेयर्स किस तरह से तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे टॉपिक कवर करेंगे जो कि केवीएस एग्जाम में भी उनसे क्वेश्चंस आने ही आने हैं ज़रूर, तीनों में, पीआरटी, टीजीटी, पीएचडी सभी में। और आगे जो आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो किसी स्टेट के हों या सेंटर के हों, सभी में इनसे एक या दो क्वेश्चन आना है। यहाँ तक कि आईएएस पीसीएस में भी इनसे क्वेश्चंस आते हैं। और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज जब मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग किसी भी टॉपिक पे खुद से प्रश्न फ्रेम करना सीख जाएंगे, किस तरह से प्रश्न आने हैं। ये नहीं है कि किसी को बता दिया हमने कि ये इस चीज में ये कौन जीता, ये किसको मिला, केवल इसी तरह से प्रश्न नहीं आते हैं। आजकल जो प्रश्न आते हैं और मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं ये सभी मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग, लेकिन हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा कि किस तरह से आप लोग प्रश्न फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहला है मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता 2022। इसकी खूब चर्चा हो रही है, आप लोगों ने सुनी भी होगी। लेकिन मोस्टली क्या होता है, सब प्रश्न बता देते हैं कि मिसेज वर्ल्ड 2022 किसने जीता है, बस इस तरह से प्रश्न बताते हैं। लेकिन आजकल इस तरह के प्रश्न नहीं आ रहे हैं केवल पूछ लिया किसने जीता है, ये सभी मोस्टली सभी लोग जानते हैं। लेकिन किस तरह से प्रश्न आते हैं ये आप लोगों को मैं बता रही हूँ। इसमें आएगा सबसे पहली प्रतियोगिता कब आयोजित हुई थी, ये 1984 में। सबसे पहली मिसेस वर्ल्ड प्रतियोगिता 1984 में हुई थी। लेकिन 1984 से 1987 तक इसका नाम मिसेस वर्ल्ड प्रतियोगिता नहीं होकर के इसका नाम था मिसेस वुमन ऑफ द वर्ल्ड। इसका नाम क्या था, मिसेस वुमन ऑफ द वर्ल्ड था इसका नाम। लेकिन मिसेस वर्ल्ड इसका नाम पड़ा है 1988 में। इस तरह से प्रश्न आते हैं कि इस प्रतियोगिता का नाम मिसेस वर्ल्ड कब पड़ा, 1988 में। और इसमें इस बार जो प्रतियोगिता हुई है उसमें कितने देश की सुंदरियां शामिल हुई, वो हुई है 33 देशों की। अब प्रश्न इसी तरह से आते हैं, सीधे सीधे ये नहीं पूछा जाएगा कि किसने जीता है, ठीक है। आयोजन का स्थान क्या था, लॉस वेगास, नेवाडा, यूएसए। इसको इंग्लिश में भी नाम याद कर लीजिएगा, लॉस वेगास, नेवाडा, यूएसए में है ये। यहाँ पे ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी इस बार की। और विजेता कौन है 2022 की, सरगम कौशल, SARGAMKOUSAL, सरगम कौशल है। ये कहाँ की हैं, जम्मू कश्मीर की हैं। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधा सीधा कभी नहीं आता है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न फ्रेम करना सीखिए किस तरह से आते हैं। और फिर उसी के साथ ये तो सभी जानते हैं कि 2022 की कौन है, उनकी चर्चा हो रही है खूब। लेकिन प्रश्न आएगा कि 2021 की या अब से पहली कौन थी। तो 2021 की कौन थी, शायलिन फोर्ड, जिन्होंने कि इनको ताज पहनाया है सरगम कौशल को। ये शायलिन फोर्ड अमेरिका की थी। इनका हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। भारत ने कितने वर्ष बाद जीता है, इस तरह से प्रश्न आता है, 21 वर्ष बाद। इससे पहले 2001 में किसने जीता था, अदिति गोवित्रीकर ने जीता था। ये प्रश्न आप लोग अपने आप सर्च करके और उसमें मेरे इसमें नाम लिखिएगा, अदिति गोवित्रीकर ने जीता था पहली बार। मैंने ये प्रश्न डाला था लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस तरह से प्रश्न आते हैं। और अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, फीफा वर्ल्ड कप 2022। ये दूसरा टॉपिक है करंट अफेयर्स का। इससे भी प्रश्न आने ही आने हैं।
हर परीक्षा में जितनी भी अब परीक्षाएं होंगी, किसने जीता है इस बार? अर्जेंटीना ने जीता है इसका। फिर किसको हराकर जीता है? जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आए कि किसने जीता है, किसको इस बार का फीफा वर्ल्ड कप किसको हराकर जीता है अर्जेंटीना ने? तो फ्रांस को हराकर जीता है। और ये प्रश्न आएगा, मतलब प्रश्न इससे आता है कि वर्ल्ड कप, इस फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड आता है, तो इसमें आएगा कि मेसी किस देश से रिलेटेड हैं। प्रश्न इसी का होगा, फीफा वर्ल्ड कप का, लेकिन केवल पूछ लेंगे कि लियोनेल मेसी किस देश के खिलाड़ी हैं या किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो वो हैं फुटबॉल के, और किस देश से? अर्जेंटीना से। फीफा विश्व कप में इस बार कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो इस बार 32 टीमों ने भाग लिया था फीफा वर्ल्ड कप में। अर्जेंटीना ने कितने साल बाद ये है फीफा वर्ल्ड कप जीता है? 36 साल बाद जीता है। इस तरह से प्रश्न आते हैं कि कितने साल बाद जीता है। फीफा विश्व कप कहाँ खेला गया इस बार का? तो कतर में जीता गया। कतर क्या है ये आप लोगों को बताना है। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि कतर क्या है, कौन सा सिटी है, किस देश का सिटी है कतर। ठीक है, आप लोगों को बताना क्या है कतर। ठीक है, कौन सी तारीख को हुआ था फीफा वर्ल्ड कप? 18 दिसंबर 2022 को। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं। खाली ये नहीं आता है कि किस देश ने जीता है, आप लोग खुद से प्रश्न फ्रेम करना सीखिए। अगर इस तरह से आप लोग प्रश्न फ्रेम करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आप लोग जो ये प्रश्न इस तरह से देखते हैं ना, किसने जीता, बस इतना देख लिया, किसने जीता, कौन विश्व सुंदरी बनी इस बार, मिसेज वर्ल्ड, इनको आप लोग केवल रटते हैं तो ये याद नहीं रहते हैं। अब आते हैं हम थर्ड टॉपिक पे, पर्सन ऑफ द ईयर 2022। ये बहुत ही चर्चित है। इस बार का जो पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड है किसको मिला? यूक्रेन के राष्ट्रपति, आप सभी जानते हैं, जेलेंस्की को। ये बहुत ही चर्चा है इनकी इस बार पूरी दुनिया में। इनसे हमें भी सीख लेनी चाहिए कि कितने लॉयल इंसान हैं ये अपने देश के लिए। एक छोटा सा देश मुट्ठी भर लोगों को लेकर इतने बड़े देश से भिड़ रहा है। अपनी देशभक्ति देखिए, उनसे कुछ सीखिए। क्यों दिया जाता है या किसको दिया जाता है? जिसने पिछले 1 साल में दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है। दुनिया पर सबसे ज्यादा प्रभाव जिस इंसान ने डाला है, यही इंसान है जिन्होंने सबसे ज्यादा पूरी दुनिया पे प्रभाव डाला है इस बार पूरे साल। पिछले साल 2021 में एलन मस्क को दिया गया था। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के लिए प्रश्न है कि एलन मस्क कौन है? ठीक है, सभी जानते हैं एलन मस्क को। ये सबसे पहला 1927 में दिया गया था। इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं, जरूरी नहीं कि यही आए, क्योंकि इस बहुत चर्चा में रहे हैं इस बार जेलेंस्की, और इनको पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है। तो प्रश्न ऐसा आ जाए कि सबसे पहला पर्सन ऑफ द ईयर किस इंसान को दिया गया था, होगा इसी से रिलेटेड। इसको आप जीएस में भी शामिल कर सकते हैं और करंट अफेयर दोनों में हो जाएगा कि सबसे पहला किसको दिया गया था पर्सन ऑफ द ईयर। ये चार्ल्स लिंडबर्ग हैं। और टाइम क्या है, मतलब जिसकी संस्था के द्वारा या जिसके भी द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, क्या है? अमेरिकन न्यूज मैगजीन है, अमेरिका की समाचार पत्रिका है, ये वीकली है। कहाँ से प्रकाशित होती है? न्यूयॉर्क से। ये भी एक प्रश्न है कि टाइम मैगजीन कहाँ से प्रकाशित होती है और इसकी स्थापना कब हुई, कब से प्रकाशित होनी शुरू हुई? 1923 से। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है लास्ट में कि ये जो अवार्ड है पर्सन ऑफ द ईयर किस साल में किसी ऑब्जेक्ट को दिया गया? ऑब्जेक्ट मतलब कोई मशीन भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। तो किस ऑब्जेक्ट को दिया गया या किसी मशीन को दिया गया, ये आप लोग प्रश्न बताइएगा। अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोग खुद से प्रश्न फ्रेम करना सीख गए होंगे कि प्रश्न किस तरह से आते हैं। सीधे सीधे ऐसे नहीं आते हैं कि किसने क्या जीता, कौन से साल में जीता, इस तरह से नहीं आते। सीधे सीधे अगर आप प्रश्न याद करेंगे देख करके, पके पकाए प्रश्न, तो आप फिर से भूल सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कीजिएगा। और अगली वीडियो में ऐसे टॉपिक पे लाऊंगी कि जिससे इस बार हर परीक्षा में प्रश्न आने ही आने हैं। IAS PCS में तो पूरे भरे रहेंगे उससे प्रश्न, लेकिन जो अदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है सभी में उस टॉपिक से प्रश्न आने ही आने हैं। तो मैं वो वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।